हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी लीडर्स में। तो आज हम करने वाले हैं सर्कल्स के वो कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार ऐसे अपने एग्जाम में पूछता है और किस तरीके से नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीज आज हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना कि जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन इजिली सोल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो सर्कल है जिनकी रेडियस दे रखी है हमको R1 और R2। साथ में ही इनके सेंटर की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस, इसको दे रखा, इसको मैंने डिनोट किया है डी से। अगर हमसे पूछी जाए ये जो टेंजेंट है ना, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर इसकी हमसे लेंथ पूछी जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L बराबर रूट में डी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में R1 माइनस का R2 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ना आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हो। अगर आपका ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, जिससे उससे आप क्या करोगे, इजीली लेंथ निकाल सकते हैं। अब बात करें कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये आया तो आया कैसे, तो एक बार वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इस छोटे सर्कल के सेंटर से R2 पे एक परपेंडिकुलर डालें, देखो तो, और एक चीज और, आपको पता होगा कि सर्कल के जो टेंजेंट से और रेडियस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। बेसिकली बात करें ना इस एरिया की, मतलब ये जो बनाया हमने, ये हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की दोनों जो रेक्टेंगल जो पहले साइड होती है वो दोनों बराबर होती हैं। अगर बात करें ये हमारा L है तो ये भी हमारा L होगा, ये हमारा R1 है तो ये भी हमारा कितना होगा, R1। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, ये पूरा तो R2 था, ये था R1, तो ये जो नीचे बचा ये कितना होगा, R1 माइनस का R2। अब बस आपको ना इस एरिया में ये जो हमारा ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। वो कैसे है, देखो, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पर आप हाइपोटेनस लगा दो, देखो डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, एल का स्क्वायर, बेस कितना मेरे पास, R1 माइनस का R2 का स्क्वायर। अब जैसे ही आप यहाँ से L निकालोगे ना, मतलब L सोल्व करोगे इसको, तो हमारे L की वैल्यू आ जाएगी रूट में डी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में R1 माइनस का R2 का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से ना आपकी L की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि लेंथ क्या होगी, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट भी इसी की तरह सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है, हमारे पास एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जिसे हम कहते हैं TCT। इसे हमने क्या कहा था, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसे कहते हैं ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। हमसे पूछा जाए कि इस तरह के कोई दो सर्कल है जिनकी रेडियस दे रखी है R1 और R2, इसमें हमसे पूछा जाए कि इस ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास रूट में डी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का स्क्वायर। इसमें ना दोनों रेडियस जुड़ जाती है। अब वो कैसे, अब इसे समझ लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कैसा आया। देखिए, अगर हम ये जितनी जितनी हमारे R2 की लेंथ है ना, इतनी हम यहां से बढ़ा दें इसको, मतलब देखो, अगर ये हम करते हैं R2, जितनी R2 की लेंथ थी हमने उतनी ही लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा दिया। अब यहां से अगर ये लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। अब ध्यान देना, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सेम ऐसे जैसे आपने यहाँ लगाई थी। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, L की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो ये 90 डिग्री है, बेस क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ये डी स्क्वायर, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, सॉरी हाइपोटेनस, L का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्ट L की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वही पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि मैंने बताई थी आपको, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से आप हाइपोटेनस स्क्वायर वो लिखेंगे, सॉरी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये हमारा
सो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो अब यहाँ से सेम ऐसे हाइपोटेनस कितना डी स्क्वायर बराबर का एल का स्क्वायर और प्लस बेस कितना हमारा R1 प्लस का R2 का स्क्वायर। देखो हमने इस ट्रायंगल में देखा है ना, तो हमारा जो बेस होगा ना वो हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारी क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। तो आपने जैसे पाइथागोरस लगाई, अब यहाँ से जो एल की वैल्यू निकालोगे ना तो सेम यही निकलेगी, एल बराबर रूट में डी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में R1 प्लस का R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली लेंथ निकाल सकते हो। आपको समझ आया दूसरा पॉइंट, किस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है और किस तरीके से ये फॉर्मूला आया है। आप इसको एक दो बार ट्राई करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से सोल्व हुआ है। वरना अगर हल्का फुल्का भी अगर समझ ना आए तो बेसिकली ना आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, जिससे कि आप क्वेश्चन, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से कर पाओ। तो ये जो दो पॉइंट है हमारे, ये तो आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, मतलब ये जो फिगर है इसको हम थर्ड पॉइंट दे देते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्कल है जिसको, जिसमें मतलब क्वेश्चन में दिया गया हो कि देयर इज अ टू सर्कल टचिंग टू ईच अदर, तो उसकी जो लेंथ होगी ना, मतलब ये जो टेंजेंट होगी, जो कॉमन टेंजेंट होगी, इसकी हमसे लेंथ पूछी जाए और हमें R1 और R2 गिवन हो, तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास L बराबर का 2 रूट में R1 इंटू R2। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। इसका भी सॉरी, इसका भी प्रूफ सेम ऐसे ही है जिस तरह से हमने इसको कराया, तो इसको मैं अभी कराऊंगा नहीं, जगह भी नहीं है। इसको आप समझ लेना कि बस L बराबर क्या होता है 2 रूट का R1 इंटू का R2। ठीक है, अब बात करिए चौथे पॉइंट की। देखो ये जो पॉइंट है ना, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि इससे भी बनते हैं, इससे भी बनते हैं और इससे भी बनते हैं, लेकिन इसमें ना दो तीन चीजें हैं जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं नए नए। अब देखो इसमें समझना क्या है आपको, जैसे कि दो सर्कल दे रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब मैंने इसको नाम दे दिया O1 C1 O2 और C2, O1 और C1 और O2 और C2, और एक ये दे रखा है मैंने ये और ये O1 और OP और O2 और OP, ये भी हमारी रेडियस ही है। अगर हम एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि दोनों सर्कल के टच करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि भाई कॉमन टेंजेंट है तो टच तो करेगी। अब इसमें ना अगर इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करें, तो देखो ध्यान से, जैसा कि आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस पे एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री का। इतना समझ में आया आपको। अगर इसको हम थीटा मान ले तो ये भी हमारा थीटा होगा। अब एक चीज देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो जितना ये है यहाँ थीटा को वो भी इतना थीटा होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। दूसरी बात और, अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा, तो ये कितना होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो ना आपको, अगर ये 90 और ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो इस दोनों ट्राइंगल पे हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, एक टेट कॉमन टेंजेंट है, दोनों साइड भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, अगर मैं लिख दूं इसको, देखो P, देखो कहां से लिखूं मैं इसको, इसको लिखता हूं मैं O1 से, O1 C1 और P सिमिलर है O2 C2 और P। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल सिमिलर है। अब आपको पता है कि जो सिमिलरिटी जो हमारी थ्योरम बताती है उसमें क्या बोला गया है कि दोनों रेडियस जो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब हम कह सकते हैं O1 है, O1 और उससे बराबर किसके O2 और C2 के, मतलब सेम हम कह सकते हैं O1 C1 अपॉन में O2 C2। ठीक है, सेम ऐसे O1 P अपॉन में O2 P और C1 P अपॉन में C2 P। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं इसमें, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा सिमिलरिटी में क्या क्या होता है, रेडियस साइड का रेशियो सेम होता है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर कोई फिगर दी जाए और हमसे इस तरीके से कोई डायग्राम बना दिया जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि O1 OP दे रखा हो और O2 OP दे रखा हो और ये C1 CP दे रखा हो और हमसे ये पूछा जाए, तो सिंपल आप रेशियो बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो बराबर होता है। तो
आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहले पॉइंट में कहता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है इस तरीके से, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है इस तरीके से। फिर अगर दो सर्कल आपस में टच हो रहे हो और उसकी लेंथ पूछी जाए हमसे तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर इस ऐसा कोई फिगर दे दे, हमें दो सर्कल दे दे, एक ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट दे दी जाए और जिसको हम हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसी एक का रेशियो पूछा जाए, साइड का किसी एक का रेशियो पूछा जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट है। अब इसके ऊपर ना एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको मैं मिटो देता हूँ। देखो, अगर हम एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखो, कोई क्वेश्चन है, हमसे बोल दे जाए एक सर्कल है, ठीक है, और एक बड़ा सर्कल है, ये इनके सेंटर है, इन सेंटरों को मिला दिया जाए और एक रेडियस है इसकी, और ये रेडियस है, ठीक है। ये सी है, ये डी है, और ये एक ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है हमारी ए बी, ठीक है। ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करता है वो है हमारा ई। हमें पता है कि सी ए 4 सेंटीमीटर है, ए ई 3 सेंटीमीटर है, यह 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, हमें क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 3 सेंटीमीटर, ई बी 15 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि सी और डी, इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी, मतलब सी डी हमसे पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे? देखो, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया पीछे कि इसमें ना आप सिमिलरिटी लगाओ। कैसे? देखो, हमें पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर बात करें ना इस ट्रायंगल की, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, टेंजेंट और रेडियस पे जो एंगल बनता है कितना, 90 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस कितनी होगी? या तो आप पाइथागोरस लगा दो, या आपको ट्रिपलेट से याद हो तो आप इजीली बता सकते हो कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी? 5। तो ये कितनी होगी हमारी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि सिमिलरिटी में क्या होता है। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, देखो इसकी बात करूं मैं सी ए ई की और ट्रायंगल डी बी ई की, तो हमें पता है कि जो सी ए है बराबर होगा बी डी के, और ए हमें गिवन है और बी ई भी गिवन है हमको, और सी ई और डी ई। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि सी डी पूरा कितना होगा। देखो, सी डी हम तभी बता सकते हैं अगर हमें पता होगा ई डी कितना है, ठीक है। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए ना तो हम दोनों प्लस करके बता सकते हैं कि हमारा सी डी कितना है। अब ये ई डी कैसे निकलेगा? अब देखो, ए ई पता है आपको 3 सेंटीमीटर है, बी पता 15 सेंटीमीटर है। अगर आप सिर्फ ये चीज देखें, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो ए कितना हमारा 3, बी कितना हमारा 15, सी ई कितना हमारा 5, डी ई ये हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने एक्स मान लिया। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक्स बराबर 25। तो ये जो आ गया हमारे पास 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था सी डी कितना है, तो 5 + 25 कितना हो गया? मतलब सी ई प्लस ई डी बराबर सी डी, मतलब 30। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा 30 सेंटीमीटर। अब आप देखना, अब आपको पता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। एक और बात, अगर हमसे पूछा जाता है ना कि इस ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, मतलब हमसे पूछा जाए ए बी, अगर हमसे ए बी पूछा जाता और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, है हमारा एल बराबर रूट में डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस का R2 का स्क्वायर। ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा टी सी टी का, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का। और क्वेश्चन में पता कैसे होगा? देखो, ये हटा दिया,
ये हटा दिया, ठीक है। बस आपको गिवन होगा, ये रेडियस गिवन होगी और ये रेडियस गिवन होगी, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ए ई और बी बी मतलब ए बी हमारा कितना है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो हमारे पास डिस्टेंस है, दोनों रेडियस है, तो आप कैसे करोगे। डिस्टेंस कितनी है 25 और 3 सॉरी 25 और 5 30, तो L बराबर रूट में 30 का स्क्वायर माइनस R1 कितना हमारे पास 4 और 24, 24 और 4 कितना होता है 28, 28 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सोल्व करोगे आप, ये 900 आ जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है, सोल्व कर लो फटाफट, कितना होगा 28 का स्क्वायर होगा हमारा 8 बटे 64 का 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 अट्ठे 16 का 1, 2 दूनी 4, 5 4 6 2 8 5 7 7 8 4 7 8 4, तो इसको माइनस करोगे तो रूट में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 10 बजे 6, 9 से 8 गया 1 और 8 7 गया 1, तो रूट में आ जाएगा हमारे पास 116, ठीक है। इसको आप माइनस कर लो एक बार फटाफट से, 10 बजे 6, 9 से 8 गया 1 और 8 7 गया 1, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। मतलब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि अगर हमसे क्वेश्चन में ना सी ए दिया गया हो, बी डी दिया गया हो और हमारे पास डिस्टेंस दे रखी हो, तो हमें ए बी हमारा क्या होगा, मतलब ए बी को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात हो, अगर आपसे ना देखो, अगर इसी क्वेश्चन में बात करूं, वो आपसे पूछ रहे कि ए ई कितना है हमारा, ठीक है, और ये कुछ भी गिवन हो, ठीक है, या गिवन ही ना हो, हमसे पूछ रहे कि ए कितना है और ई बी कितना है, ठीक है। इनका रेशियो पूछ ले, मतलब ए ई का रेशियो और ई बी का रेशियो। अगर हमसे ये पूछ रहे तो हम कैसे करेंगे। अब देखो आपको पता ही 4 है 5 और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा ट्रिपलेट्स 3 हो गए, ठीक है। ये 25 है, ये 24 है और ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 25 24 तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है 7, तो ये 7 हो जाएगा, 7 24 25 का, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ए हमारा कितना है 3 और रेशियो 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3:7, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक है ना, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह के फॉर्मूले हैं और किस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, उन्हीं के बेसिस पे ना आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि मैंने करे आपके सामने, ठीक है। तो बस आपको वो जो मैंने बताया उनको याद रखना, अच्छे से 1-2 बार और पढ़ लेना, और इस तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना पीवैक्यू वगैरह जितने भी मिले आपको वो सब सॉल्व करना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नया कोई टॉपिक लेकर आऊँगा और उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।